नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स गुरु। और यहाँ पे मैं आपको साइकोलॉजी की क्वालिटेटिव वीडियोस लेक्चर बना के देता हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे एच टेट, चाहे यूपी टेट, चाहे किसी भी स्टेट का टेट हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसमें आपको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर अगर आप बीएड कर रहे हो तो बीएड में भी साइकोलॉजी की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये जो लेक्चर वीडियो सेशंस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये उन सभी दोस्तों के लिए है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, चाहे चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाहे कैसी भी तरह की साइकोलॉजी है। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे वीडियो लेसन बना के देता हूँ। तो दोस्तों, आज अगर आपने मेरी पुराना जो वीडियो सेशन मैंने लिया था कुछ दिनों पहले, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखें, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड वीडियो है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में फ़ेज़ ऑफ टीचिंग बताया था, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा मेन एम रहेगा, जो डिस्कशन हम करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो किसी टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और इससे होता क्या है कि एक कॉन्फिडेंस मुझे मिलता है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं वीडियो तभी भी बनाऊंगा। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के अंदर, जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि टीचिंग एक पर्पसफुल, एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर टीच करता है। किन को टीच करता है? स्टूडेंट्स को टीच करता है। तो एक अपने आप में एक सोशल एक्टिविटी है, आप इसको एक सोशल प्रोसेस कह सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि क्लासरूम में केवल टीचर है और स्टूडेंट नहीं है, तो स्टूडेंट भी होते हैं, टीचर भी होता है, तो इट बिकम्स ए सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, बिटवीन दैम। उसके बाद बात करते हैं द एम ऑफ टीचिंग इज़ टू अफेक्ट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि शिक्षा का एम क्या है, उद्देश्य क्या है दोस्तों। शिक्षा का उद्देश्य है कि जो लर्नर है उसके बिहेवियर को चेंज किया जाए। ठीक है, उसका बिहेवियर चेंज होगा तो ही हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्डअप होगी। उसके बाद मतलब जो लर्नर है उसको हम इस तरीके से सीख दें, उस तरीके से लेसन पढ़ाएं कि वो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर सके। ठीक है, और ये जो टीचिंग प्रोसेस होती है, जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, इट कुड बी वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल भी होता है, आपको पता है, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको पता होगा कि वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। कई बार जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं टीचर की तरफ से, वो जैसे लेक्चर मेथड जो है टीचर स्टूडेंट्स को दे रहा है तो वो वर्बल ही है। ठीक है, और एक होता है आपका नॉन वर्बल, तो कई बार इंस्ट्रक्शन जो है नॉन वर्बल मीडियम के थ्रू भी जाती है। अब दोस्तों, ये जो टीचिंग की प्रोसेस है बेसिकली, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। अब वो जो फैक्टर्स हैं वन बाय वन, अब वो हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दोस्तों वो है फिजिकल हेल्थ ऑफ द टीचर। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मैं सबसे पहले आपको डिस्कस करूँगा। फिजिकल हेल्थ ऑफ द टीचर। ठीक है, फिजिकल हेल्थ एक टीचर की बहुत ज़्यादा मायने रखती है टीचिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि अगर टीचर फिट नहीं रहेगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, तो वो एक अच्छे से टीचिंग डिलीवर नहीं कर पाएगा टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो टीचिंग जो फंक्शंस होता है दोस्तों, इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग प्रोसेस। द स्टूडेंट इज़ एंटायरली डिपेंड ऑन द टीचर। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट है वो टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। द टीचर इज़ हेल्दी ओनली देन ही कैन टीच इफ़ेक्टिवली। अगर एक टीचर हेल्दी होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो वो एक अच्छे से टीचिंग को डिलीवर कर पाएगा। इफ़ द टीचर इज़ सफरिंग फ्रॉम सम ailment लाइक मायोपिया, या फिर उसको हाइपरमेट्रोपिया है, या फिर उसको फीवर है, कुछ भी है, व्हाटएवर, अगर वो हेल्दी पर्सन नहीं है, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो वो जो है टीचिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उसकी जो टीचिंग है वो लैग करेगी किसी न किसी फील्ड में।
ठीक है। लर्निंग प्रॉब्लम्स होंगी, और मान लो टीचर जो है ज़्यादा गुस्से वाला टीचर है तो वो भी अगर कोई टीचर को ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो भी हेल्दी पर्सन नहीं होता है, ठीक है, मेंटली वो वीक है, इसलिए उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, या किसी बीमारी से पीड़ित है तो होगा क्या, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। टीचर जो है वो मतलब उसको बुखार है, उसको फीवर है, तो वो अच्छे से वीक फील करेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो वो लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाएगा, और स्टूडेंट्स के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फीवर है और उसका जो ध्यान है बार बार वो पढ़ाई से हट के किसी दूसरी चीज़ों पे जाएगा। तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया जो कि टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने सेकंड फैक्टर्स की तरफ, जो कि है मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक जो स्थिति होती है किसी भी अध्यापक की, वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस होगा। द मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर ग्रेटली अफेक्ट टीचिंग। बाय मेंटल हेल्थ इज मीन द एबिलिटी टू मेंटेन ए बैलेंस इन फीलिंग्स, डिज़ायर्स, आइडियल्स, एम्बिशंस इन डेली लाइफ, ठीक है। ऑन द ग्राउंड रियलिटी दिस इज एन एबिलिटी टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द टीचर टू बी मेंटली हेल्दी टू एंश्योर एडिक्वेट टीचिंग। ओके, देखो दोस्तों, बात सिंपल मैं आपको बताऊं कि अगर एक टीचर है, सपोज़ करो मैथमेटिक्स का टीचर है, और उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप कह सकते हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उसका वो एटीट्यूड नहीं है, वो जो ज़ील कहते हैं, ज़ील वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट के साथ लैग करता है, या फिर उसकी वो एबिलिटी नहीं है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से निकल के नहीं आएगी, ठीक है। टीचिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और जब वो एक अच्छे से लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाएगा तो बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, दिस इज़ इट डिपेंड्स अपॉन मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर, ठीक है। और आजकल के जो टीचर हैं, सुनने में खबरें आती हैं, न्यूज़ आपने भी सुना होगा कि टीचर की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है। मान लो, मैं हर टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे टीचर भी मौजूद हैं स्कूल्स के अंदर। काफ़ी सारे टीचर जो है वो गलत एक्टिविटी में पकड़े पाए जाते हैं विद स्टूडेंट्स, खासतौर पर फीमेल स्टूडेंट्स के साथ, तो वो दर्शाता है टीचर की मेंटल एबिलिटी, ठीक है, वो एक पॉइंट है। और बाकी तो मैंने आपको बता दिए हैं कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम होता है। टीचर हैज़ टू बी पॉजिटिव, चाहे वो आउटलुक को लेकर हो। टीचर की जो अपीयरेंस है वो एक पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो क्लास का मेन लीडर होता है, ठीक है, क्लास का मेन लीडर होता है। तो बच्चे जो हैं, बच्चों के सामने जो लीडर है उनका, वो उनका टीचर है। अब उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दे हैव टू बी एक्यूरेट, दे हैव टू बी ऑन द पॉइंट, चाहे वो अपीयरेंस लेके है, आउटलुक लेके है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को जो वो पढ़ा रहा है, अपने कंसर्न सब्जेक्ट में जो है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो रिच फैमिली से आता है नहीं आता है, लेकिन अपीयरेंस जो है वो टीचर का अच्छा होना चाहिए। अगर मेंटल लेवल अच्छा है एक टीचर का तो वो काफ़ी अच्छे से आगे जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाकी आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ जो है मैंने स्क्रीन पर दिखाया होता है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट अपने एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ से भी सारी चीज़ें जो मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाता हूँ, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें और आपकी प्रिपरेशन होगी, अच्छे से होगी। उसके बाद बात करते हैं आउटलुक ऑफ द टीचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो 2 तरह के आउटलुक होते हैं बच्चों, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि अगर किसी टीचर का एटीट्यूड अच्छा है उसके सब्जेक्ट के प्रति, और वो दूसरी एक्टिविटी में भी बढ़ चढ़ के भाग लेता है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे देखते हैं। मान लो कोई टीचर है, वो एक एक्टिविटी परफॉर्म कराने की कोशिश कर रहा है, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म कराते वक्त वो एंथुसियास्टिक, एक कहते हैं ना, उसके अंदर एक जोश भरा हुआ होता है, वो अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो बच्चे इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं कि भाई हमारा टीचर जो है वो इतना सीरियस है, उस एक्टिविटी में सक्सेस गेट करना चाहता है, उसको अच्छे से परफॉर्म
परफॉर्म करना चाहता है, टीचर का एम है कि मैं जो ये एक्टिविटी करा रहा हूँ बच्चों को अच्छे से समझ में आए, इसके जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, जो एम है वो बच्चे को अच्छे से समझ में आए, बच्चे अच्छे से गेट करें, तो ही उस एक्टिविटी का फ़ायदा है। तो टीचर जो है काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन दूसरी तरफ एक टीचर ऐसा है जो कि एक एक्टिविटी परफॉर्म कराना चाहता है, लेकिन उस एक्टिविटी को लेके उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो बच्चे जो हैं बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है। टीचर का एटीट्यूड ही नहीं है समझाने में। अदरवाइज़ अगर वो किसी एक्टिविटी को प्लान कर रहा है तो अच्छे से प्रिपेयर होके करता। तो दो तरह का आउटलुक होता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा है जो टीचर, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और मुझे भी कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो अगर एक टीचर है, सपोज़ करो मैथमेटिक्स का टीचर है, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल के जो बच्चे बड़े एडवांस हो चुके हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब आपको उस सब्जेक्ट के अंदर नॉलेज। अदरवाइज़ ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लास के अंदर जो इधर से, उसको पता चल जाना चाहिए। अगर बच्चों को ये पता चल गया कि हाँ टीचर को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो बार बार वो बच्चे जो हैं उस चीज़ की तरफ, उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ जो है अपने क्वेश्चंस रेज़ करते हैं। ठीक है, तो एक टीचर की जो जॉब होती है वो बड़ी चैलेंजिंग जॉब होती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉम्पिटेंसीज़ कैपेसिटीज़ ऑफ द टीचर। देखो जो अभी मैं बात कर रहा था कि टीचर की जो देखो टीचर, अगर टीचर है, टीचिंग की जॉब इतनी इजी नहीं है, चैलेंजेस भरे हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि टीचिंग इज़ नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी, ऐसा बोला है जोड़ ने, और वो बिल्कुल सही बात भी है। क्योंकि टीचर जो है क्रिएटिव भी होना चाहिए, और टीचर जो है डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी होनी चाहिए, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की पावर होनी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, डजेंट मैटर कि इंग्लिश हो, उसको हिंदी भी अच्छे से एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, और और हिंदी में तो अच्छा होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डिपेंड करती है उस टीचर के ऊपर। अगर वो डिफरेंट सीखने का उसका मादा है, टीचिंग का मतलब, टीचर का मतलब ये नहीं है कि टीचर बन गए तो हमें सब कुछ आता है। हम अगर बूढ़े हो जाएं तभी भी एक सीखने की ललक तो हमारे अंदर होनी ही चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है। अगर टीचर जो है इन चीज़ों में लैक करता है, मान लो क्रिएटिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं करना आता, तो टीचिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो सेशन में अभी जुड़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे डील कर रहे हैं जिससे कि हमारी टीचिंग अफेक्ट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है टीचिंग एनवायरनमेंट। अब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, मान लो एज ए टीचर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, तो एनवायरनमेंट जब भी आता है साइकोलॉजी के अंदर तो वहाँ पे आप वो सारे कारक डिपेंड करते हैं टीचिंग प्रोसेस पे, जो कि टीचिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। मान लो बच्चे बैठे हुए हैं क्लासरूम के अंदर और वहाँ पे उस रूम के अंदर प्रॉपर लाइट नहीं जा रही है, अंधेरा है, तो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, टीचिंग कहीं ना कहीं आपकी अफेक्ट होगी। तो वहाँ पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए और प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए फ़ैन का। आजकल आज भी मतलब आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमने देखा है बहुत सारे गांवों के काफ़ी सारे स्कूलों में पंखे नहीं होते हैं गर्मियों में। अब बच्चों को गर्मी लगेगी तो बच्चों का फोकस बार बार जो है गर्मी में जाएगा, लेकिन जो उसका पढ़ाई में फोकस नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर हैं, वो भी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और या फिर प्रॉपर अगर सीटिंग नहीं होगी बैठने की, बच्चों को आपने नीचे बैठाया हुआ है, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होती है, और क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, शांति नहीं है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, और स्कूल का डिसिप्लिन, टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट की क्या रिलेशनशिप है, ये भी एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, और प्रिंसिपल टीचर रिलेशनशिप, ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। टीचर टीचर रिलेशनशिप, स्कूल के अंदर जो स्टाफ होता है उनका क्या रिलेशनशिप है। अगर मान लो एक टीचर का झगड़ा होता रहता है किसी दूसरे टीचर के साथ और तुरंत उस टीचर को एक लेक्चर देने जाना है, तो मान लो गुस्से में जाएगा, अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चों को मारेगा पीटेगा, कहीं ना कहीं टीचिंग जो है अफेक्ट करेगी। और सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई है दोस्तों यहाँ टीचिंग एनवायरनमेंट पे, आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है लर्नर्स के ऊपर, जो लर्नर आप पढ़ा रहे हो, जिनको पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि भाई उनके अंदर वो इंटरेस्ट है, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो वो इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ रहे हैं,
क्या उनका इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने टीचिंग मेथड को इस तरीके से क्रिएट करें, इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि उनका इंटरेस्ट बने। तो लर्नर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो आप पढ़ाने की कोशिश तो काफ़ी सारी कर रहे हो टीचिंग, लेकिन बच्चे जो है उसको गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो ये वाला जो फैक्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं टीचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। आपका जो एम है टीचिंग डिलीवर करने का वो बच्चा अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साइज़ ऑफ द क्लास, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इवन शहरों में भी, शहरों के प्राइवेट स्कूलों में भी ये चीज़ देखी जाती है कि साइज़ ऑफ द क्लास का जो साइज़ है, एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, आइडियली 30-40 का रेशो यहाँ पे जो CBSE ने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन दोस्तों 30 के आसपास होता है। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है 70-80 या इससे भी ऊपर जो है क्लासरूम के अंदर बच्चे होते हैं। इससे होता क्या है कि टीचिंग बिल्कुल भी डिलीवर नहीं हो पाएगी, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं हो पाएगी। होगा क्या कि टीचर को बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होगा, वो हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। अब वो हर बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो होगा क्या कि बच्चे से कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, ज़ीरो कम्युनिकेशन, बच्चे की प्रॉब्लम्स वो अच्छे से पहचान नहीं पाएगा। तो जो है टीचिंग जो है वो अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो साइज़ ऑफ द क्लास, जितने कम बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 बच्चों से कम कर दो, जितने कम बच्चे होंगे उतना ही अच्छा होगा एक टीचर के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टीचिंग मेथड। ये पॉइंट भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है टीचर के लिए। देखो, ये कहा गया है कि एक अच्छा करिकुलम और एक अच्छा सिलेबस, परफेक्ट सिलेबस, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मान लो नियरेस्ट हम बोल देते हैं कि अच्छा सिलेबस या अच्छा करिकुलम, तब तक वो टीचिंग को इफ़ेक्टिवली डिलीवर नहीं हो पाएगा जब तक उसको पढ़ाने वाला किस तरीके से पढ़ा रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर एक अच्छा करिकुलम है लेकिन उस करिकुलम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है टीचर अपने टीचिंग मेथड से, तो वो उसके लिए अच्छा करिकुलम बिल्कुल भी साबित नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो टीचर के मेथड, कौन कौन से मेथड टीचर को आते हैं, वो जो स्लो लर्नर है उसके ऊपर वो किस तरीके से अप्लाई कर रहा है अपने मेथड्स टीचिंग के, या जो फास्ट लर्नर है उसके ऊपर किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, डिपेंड करता है। तो टीचिंग मेथड से भी कहीं ना कहीं टीचर अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो टीचिंग मेथड भी इन्फ्लुएंस करता है टीचिंग को। अब बात करते हैं, जो आज का हमारा लास्ट पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। कि भाई जो टीचिंग रिसोर्सेज हैं, मान लो एक टीचर के क्या रिसोर्सेज हैं, चौक, ब्लैक बोर्ड, ये टीचर के एड्स ही तो हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ये टीचर के टूल्स ही तो हैं। अगर यही टीचर को नहीं दिए जाएंगे, करिकुलम टीचर को नहीं दिया जाएगा, तो टीचिंग कैसे हो पाएगी। ठीक है, तो टीचर को इनकी ज़रूरत होती है। अगर ये सारे टूल्स जो मैंने आपको गिनवाए हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, ऑडियो विजुअल एड्स हो, ये ही चीज़ें अगर हम टीचर को नहीं दे पाए तो टीचिंग जो है किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो 9 पॉइंट्स बताए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी, आपने देखा होगा कि जो टीचिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है। अगर स्टूडेंट्स बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2 साल का बीएड प्रोग्राम होता है, उसकी अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स काफ़ी सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। साथ में अगर आप टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट है, चाहे सीटेट हो, आप इन सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, इनके फेयर नोट्स बना सकते हैं और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद।